नमस्ते, मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता ही है कि मैं APRO के लगातार वीडियो पोस्ट कर ही रहा हूँ लगातार। और अभी आज थर्सडे हो गया और संडे को आप लोगों का पेपर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस और होप्स हो कि आप बहुत अच्छा करें, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी भी होगी आपकी। तो मे भी शायद ये आज लास्ट वीडियो होगा, या फिर हो सकता है एक वीडियो मैं कल और अपलोड कर दूं, मतलब फाइनली कल तक ये लास्ट वीडियो होगा। लेकिन इसलिए मैं आपको पहली बेस्ट विशेष कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ। बाकी आपको संडे एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग अपनी पेरेंट्स की जो इच्छा है उनको पूरा करें। तो आज मैं उसी कड़ी में APRO कड़ी में आप लोगों के लिए आज मैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, ठीक है ना। देखो, मैं जितना कुछ बोर्ड पे लिख सकता था वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। उसके बाद मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं कुछ आपको वर्बल बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट। भारतीय संविधान, देखो पहले आप सुन लीजिए। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ये तो आपके भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर है, इसमें 22 तो भाग है, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, इनमें कुछ भागों के आपको नाम याद रखने हैं, ऐसी अनुसूचियों के याद रखने हैं, ऐसे 395 अनुच्छेद में से कुछ अनुच्छेद आपको याद रखने, क्योंकि पूछे जाते हैं काफी सारे एग्जाम्स में पूछे गए। अभी तो टीचर्स के एग्जाम्स भी हुए थे रीट स्पेशली, उसमें भी अनुच्छेद करके पूछा गया था, ठीक है। आप देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं भाई 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, जिस दिन हमारे भारतीय संविधान बनकर हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस दिन को बोला क्या जाता है, तो अपने हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस दिन तिथि थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या तिथि थी? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और उस दिन क्या तिथि थी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है ना। को एकता द्वारा इस संविधान को 3 अ करा गया था। वो 3 अ क्या थे? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करे गए थे। ये 3 अ आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। दूसरी बात जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आपकी प्रस्तावना की अवधारणा है वो ली गई है अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से। ऐसे मान लीजिए न्यायालय करके कोई वर्ड आपके पास आता है कि जो न्यायालय है वो कहां से लिया गया है, तो जो न्यायालय वाले वर्ड आपके पास आएंगे ना, बेसिकली वो अमेरिका से लिए गए। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जो लैंग्वेज आपके प्रस्तावना की प्रियम्बल जिसको अपन बोलते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये कथन है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये JL नेहरू ने कही है। किसने कही है? JL नेहरू ने। और आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। नेक्स्ट, इनके अलावा किसने कही है बात? ठाकुरदास भार्गव ने कही है बात। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32, इसको भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। उधर प्रस्तावना की बात थी, वो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। इसी के साथ में आपको यह ध्यान रखना है, भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। और उसमें आर्टिकल आते हैं 5 से 11, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे कठिन कहा है। क्या कहा है? सबसे कठिन कहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की, ठीक है ना। इन्होंने उद्देशिका को, किसको? उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अब इसमें आप मेरे को ध्यान से सुनिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, ठीक है ना। देन उस पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है ना। देन उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को। वो जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? स्थायी सदस्य बना दिया गया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे, अपना जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, मतलब प्रस्तावना में जो अभी तक अमेंडमेंट हुआ है, मतलब संशोधन जो हुआ है, जो सिर्फ एक ही बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार। उसमें भी वो भी कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA। ये बात है 1976 का मतलब हो गया उस समय प्रधानमंत्री, मतलब अपनी इंदिरा गांधी वाले टाइम की बात है। यहाँ पर जोड़े गए थे SPA, ठीक है ना। 3 शब्द जोड़े गए थे SPA। ये आपका है पंचनिरपेक्षता, ये अखंडता है, और एक आपका ये है, अभी मेरे को याद आ जाएगा तो बता दूंगा। ये तो पंचनिरपेक्षता है, ये अखंडता है, ठीक है ना। और अभी ऐसे बता दूंगा क्या है, जैसे मुझे याद आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन वर्ड, किसकी बात? नेक्स्ट बात करते हैं भारत शब्द की।
आप जो अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, उस प्रस्तावना को आप जब पढ़िएगा, बेसिकली आप हर स्कूल में अपनी बुक्स के पीछे होती है, हम जब उसको पढ़ते हैं ना, उसमें जो भारत शब्द है, उस भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, वहां 2 बार आपको भारत शब्द मिलेगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन शब्द। जो भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का यूज लिया गया है ना, वो कनाडा के संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कनाडा के संविधान से संबंधित है। देन ये मैंने आपको बता दिया कि भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, उसको भीमराव अम्बेडकर ने सबसे कठिन भाग कहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का मतलब हो गया भाग 3, और भाग 3 का मतलब हो गया 12 से 35। क्या हो गया? 12 से 35 वाली बात हो गई। भाग 1 में आपके आर्टिकल 1 से 4 आते हैं, भाग 2 में आपके पास 5 से 11 आर्टिकल आते हैं, भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 आपका फंडामेंटल से मतलब फंडामेंटल राइट से संबंधित है, उसमें आपके पास 12 से 35 तक के आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इस मौलिक अधिकारों को भारत का क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। फिर इसी में अपन एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, और वो मौलिक मूल अधिकार कौन कौन से? एक तो है 15, एक है 16, ये लगातार है 15-16। देन उसके बाद 19 है, देन उसके बाद 29-30 है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। अब बात करते हैं, अब इंडियंस के साथ साथ जो विदेशी है उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिले थे, वो भारत में आते हैं। तो एक तो मिला है 14वें नंबर का, ठीक है ना, ये 14वें नंबर का जो यहाँ नहीं है। उसके बाद ये कंटिन्यूसली है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये लगातार है आपके पास, ठीक है ना। ये दोनों को मिले हैं, भारतीयों को और विदेशियों को। ऊपर वाले सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हैं? भारतीयों को मिले। तो ये आप याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, जब आपातकाल लगता है या इमरजेंसी होती है, तो संसद क्या करती है? सारे मूल अधिकारों को निलंबित कर देती है, लेकिन किसको नहीं करती है? 20 और 21 को। किसको नहीं करती है? अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं करती, क्योंकि ये जीवन जीने से संबंधित है। ये किस वजह से हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उस वजह से ये हुआ था, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर कोई भी कुछ स्पेशल संविधान में हुआ है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एम्बैंकमेंट, वो एम्बैंकमेंट की वजह से हुआ है। और जितने एम्बैंकमेंट की वजह से कुछ चेंजेस संविधान में हुए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड है आपके इस एपीआर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट बात करते हैं, जब संविधान पर जो पहला हस्ताक्षर किया था, पहला सिग्नेचर वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना। और अंतिम में फिरोज गांधी ने किया था। एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिएगा, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, जितना मुझे ध्यान है फिरोज गांधी ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 26 जनवरी 1930 की। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर तिरंगा फैलाकर मना दिया गया था। इसलिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया था कि उस दिन ही अपन संविधान को फाइनल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। किसकी बात करते हैं? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 है। क्या है? 16 अगस्त 1946 है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है तीनों। अनुच्छेद 17 ये पूछते हैं वहां पर, जैसे आपसे पूछ लिया कि अनुच्छेद 17 को मिलान वाले क्वेश्चन आ गए या कोई और आ गया, या दे दिया कि अनुच्छेद 17 संबंधित है, वहां 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन दे देंगे आपको अस्पृश्यता का अंत। क्या दे देंगे? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 ये है उपाधियों का अंत, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको आरटीई वाले टॉपिक में भी इसको पढ़ा दिया था, राइट टू एजुकेशन वाले में भी। अनुच्छेद 21A 46वां जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, कौन सा? 86 वाला 2002 में, वहां पर 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए अनिवार्य किया था, ठीक है ना। देखो ये मैं बोर्ड पे लिख पाया था, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ मैं आपको वर्बल बोल रहा हूँ, आराम से बोलूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो स्पेशली हमें कम से कम जो हमारे पास भाग है ना, भाग हमारे पास कितने हैं? 22 भाग है। तो हमें कम से कम 8-10 भाग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखने हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा और धीरे धीरे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज वैसे आपको मिल जाएगा, आप लोगों ने तैयारी कर भी रखी होगी। इसमें देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका भाग 1, वो आपको याद रखना, वो किस उस भाग ए में क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है। तो उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसके अनुच्छेद है 1 से 4। नेक्स्ट है आपका भाग 2, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपका नागरिकता से संबंधित है, और उसमें आर्टिकल दिए हैं आपके 5 से 11। नेक्स्ट तीसरा मैंने आपको बता ही दिया था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है, वहां पर आर्टिकल दिए आपको 12 से 35, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट भाग नंबर 4 की बात करते हैं, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल दिया आपको 36 से लेके इसमें दिया है 36 से लेके 51। क्या दिए? 36 से लेके 51 दिए। क्या हुआ? मौलिक अधिकार एक्चुअली में क्या है? सिटीजन्स की पावर है। तो ये
मौलिक अधिकार सिटीजन्स के लिए लाइक ऐसा हो गया कि जैसे राज्य के विरुद्ध भी इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसी के बाद फिर आपको ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, ये इसीलिए बनाए गए ताकि राज्य के पास भी कुछ पावर है, तो वो आपके पास 36 से 51 तक की है, ठीक है ना। इसी दौरान एक एम्बैंकमेंट होता है, और एम्बैंकमेंट होने के बाद इसी भाग नंबर आपका जो 4 है उसका एक क्लोज बन जाता है ए, और उसके अंदर आपके पास मोरल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। और ये एम्बैंकमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और मूल कर्तव्य मोरल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, तो 11 है, ठीक है ना। देन आपको भाग नंबर 5 याद रखना है, ये संघ सरकार का है, और देन आपको भाग नंबर 6 याद रखना है, ये राज्य सरकार का है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं भाग नंबर किसकी? 7 की। और भाग नंबर 7 जो है ना, वो पहली अनुसूची के भाग के में, ठीक है ना। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में हुआ था, और इसमें जो राज्य थे उनको निराशित किया गया था, ठीक है ना। एक आप याद रखिएगा, भाग नंबर 9, भाग नंबर 7 फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन भाग नंबर 9 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और अनुच्छेद की बात करो तो अनुच्छेद इसका आपका आ जाता है 243, क्या जाता है? 243। इसी के बाद आपको याद रखना है नगर पालिका। कौन सा याद रखना है? नगर पालिका आपका आता है 74वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992 में, और ये 9K में आता है, 9K में आ जाता है। आई रिपीट, सबसे पहले भाग नंबर 9 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुच्छेद 243 में आता है। फिर 9 का क क्लोज बनता है, 9 का क या जो भी आप समझोगे वो है नगर पालिका। ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1992 में। क्लियर? आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये शुरू के 9 तो इंपॉर्टेंट थे ही थे। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है ना, वो आपको ध्यान रखना है एक तो निर्वाचन आयोग वाला, और निर्वाचन आयोग वाला है आपके निर्वाचन आयोग है 15वां। क्या है? 15वां। और इसमें आर्टिकल आते हैं अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है ना। एक आपको याद रखना है आपात उपबंध, मतलब जो आपातकाल लगते हैं, ये आपका है अनुच्छेद 352 से 360। क्या है? 352 से 360। एक आपको याद रखना है 20वां है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन, और ये अनुच्छेद 368 है। मतलब जब आपके संविधान संशोधन होते हैं ना अपने भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल किया जाता है। और संविधान संशोधन की जो प्रोसेसिंग है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। एक तो लिया गया है संविधान संशोधन, और एक लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कुछ बात जो इंपॉर्टेंट थे। इसी में अब आप थोड़ा सा आगे सुनिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, फिर मुझे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। कुछ अनुसूचियां है, तो अनुसूचियां जो इंपॉर्टेंट अनुसूचियां ना, बस वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें एक तो आप अनुसूची नंबर 2 है, पहली तो सबको याद रहती है, पहली आपकी संघ राज्य क्षेत्रों के नाम वगैरह से संबंधित है, ठीक है ना। दूसरी है इनके वेतन से संबंधित। दूसरी अनुसूची में वेतन दिया गया है, किसका वेतन बताया गया है? संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन बताया गया है, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची इन पदाधिकारियों के शपथ से रिगार्डिंग है, लेकिन इस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। बात क्लियर? बात समझ में आ गई। इसके बाद एक छठी अनुसूची याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 4 अनुसूची क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है। क्या है? 4 जनजाति क्षेत्र है। वो 4 जनजाति क्षेत्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो है देखो असम, एक है मेघालय, एक है आपका त्रिपुरा, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, और एक आपका इसमें आ जाता है मिजोरम। क्या जाता है? मिजोरम। देखो इसकी ट्रिक है, वो बना लो आप। यहां से ले लो अ, यहां से ले लो मैं, यहां से ले लो त्रि, और यहां से ले लो आप मी। तो ये अमे त्रिमी क्या बन जाएगी? अमे त्रिमी। ये ट्रिक आप बना के इसको याद कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है। मेरी मुझे उम्मीद है शायद आपके एपीआर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, और 22 भाषाएं इंक्लूड है आपके संविधान में, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आपको बात रखनी है, जो ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है 10वीं अनुसूची। क्या ध्यान रखनी है? 10वीं अनुसूची। पूछते हैं 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, या पूछा जाता है दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वो 10वीं अनुसूची है, ठीक है ना। देन आपको ध्यान रखना 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में बताया गया 73वां संविधान संशोधन जस्ट बिकॉज ऑफ 1992, ठीक है ना। और ये संबंधित है पंचायती राज से, और यहाँ पर 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है यहाँ पर? 29 विषय शामिल है। देन
लास्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। किसकी बात करते हैं? 12वीं अनुसूची की। ये 74वां संविधान संशोधन जस्ट बिकॉज ऑफ 1992, ठीक है ना। यहाँ पर 18 विषय शामिल है। यहाँ पर कितने विषय शामिल है? 18 विषय शामिल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको साथ में बता दी है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कुछ बताने का है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक आप और ये याद रख लीजिएगा, जो हमारा जो राज्य थे जो भारत में जुड़े हैं, कौन कौन से? एक 25वां, एक 26वां, एक 27वां, एक 28वां, एक 29वां, ये पूछते हैं। तो सुन लीजिए आप ध्यान से। आपका जो 25वां राज्य जुड़ा था वो था गोवा, वो पुर्तगाल से अलग होकर जुड़ा था। देन बात करते हैं 26वां राज्य, वो था छत्तीसगढ़, वो मध्य प्रदेश से अलग होकर जुड़ा था। देन बात करते हैं उत्तराखंड, वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर जुड़ा था, ये 27वां था। देन बात करते हैं 28वां राज्य, वो था झारखंड, वो बिहार से अलग होकर जुड़ा था। देन बात करते हैं 29वां राज्य, वो तेलंगाना, वो आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर जुड़ा था। किससे अलग होकर जुड़ा था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। इसके लिए मैंने ट्रिक बना दी है गच्छ उजा टेल। मैंने क्या ट्रिक बना दी है? गच्छ उजा टेल, ठीक है ना। गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आपको ऐसे याद आ जाए तो। इसी के बाद आप एक ये बात और याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी ये कि अगर बात करते हैं कि प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, तो प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। इसके पीछे कौन सी समिति आयोग था? तो फजल अली आयोग था। कौन था? फजल अली आयोग 1953। ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो भाषाई के आधार पर राज्य बना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। आपको ये नाम याद रखना, पूछते हैं पोट्टी श्री रामुलु। व्हाट आई सेड, मैं लिख देता हूं, पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है ना। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था? इन्होंने 56 दिन तक का अनशन किया था। क्या किया था? 56 दिन तक अनशन किया था और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। देन फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया था आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है ना। भाई मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं आप लोगों को दे पाऊँ। बस आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि मैक्सिमम लोगों तक आप मेरे इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आप लाइक मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये आप वहां तक पहुंचा दीजिए जिन बच्चों को उसकी जरूरत है, ताकि जो मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों की उनकी सफलता में अगर मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है तो मैं अपनी इसको बहुत अच्छी किस्मत मानूंगा कि मेरी वजह से किसी बच्चे के 4 सवाल सही हुए या किसी के 10 सवाल सही है, किसी के 2 सवाल सही हुए, व्हाटएवर जितने भी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अल्पसंख्यक, ठीक है ना। अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है ना। एक आप याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। क्यों मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। किस लिए मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था इनको, ठीक है। थोड़ा एक मिनट और आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और अगर कुछ है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और मुख्य सलाहकार थे उस समय बी.एन. राव। ये याद रखिएगा, बी.एन. राव भी पूछते हैं। देन दूसरी बात करते हैं, जो दूसरी बात हुई थी, जो दूसरी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और बता दिया मैंने आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। फिर बात सुनिएगा खास, तीसरी संविधान सभा की फिर बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस समय जो खास बात हुई थी वो ये हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। और जब वो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में रखा गया था उस समय उसके अंदर 12 अनुसूचियां नहीं थी, 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी उस समय? उसके अंदर 8 अनुसूची थी, ठीक है। एक आप ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन, ये 23 मार्च 1946 में आया था और इसी की ही सलाह के बिहाफ पर फिर बाद में आपका ये संविधान जो संविधान सभा जो बनने की प्रोसेसिंग हुई थी वो इसी के बाद शुरू हुई थी, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रखिएगा, संविधान में प्रथम परिवर्तन, संविधान में
कौन सा परिवर्तन? प्रथम परिवर्तन। और ये प्रथम परिवर्तन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संविधान में पहला परिवर्तन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। आई होप सो काफी काम के होंगे। वैसे तो बहुत सारा है, संविधान को छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके पंचायती राज तक के टॉपिक इसके अंदर दे रखे थे, लेकिन मेरी तरफ से जो भी हो पाया मैंने बेस्ट मेरी तरफ से आपके लिए दे दिया है। धन्यवाद।